नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बांग्लादेश अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार इंडिया के द्वारा डेटा की मदद से बांग्लादेश को एक बार फिर से चुप करवा दिया गया है। सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज से एग्जैक्टली 3 दिन पहले भारत ने बांग्लादेश के लिए जो उनके एक्सपोर्ट्स को लेकर ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी दी जाती थी, वो वाली फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया था। ये खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी, लेकिन उसके बदले में अगले ही दिन बांग्लादेश के जो उनके कॉमर्स एडवाइजर हैं, यानी कि जो उनके करंटली कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि ये वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोकी गई है, इससे बांग्लादेश को कोई भी इशू फेस नहीं होने वाला है। आप लोग यहां पे देखिए, ये वाली खबर अगले ही दिन 11 अप्रैल को सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार इंडिया ने वापस जो जवाब दिया है वो डायरेक्टली यहां पे जवाब नहीं दिया, बल्कि इंडिया ने डेटा के माध्यम से बताया है कि जो बांग्लादेश से आने वाला भारत में जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो था, वो पिछले 2-3 वर्षों में कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इंडिया ने उसका पूरा का पूरा डेटा ही यहां पे बता दिया है। बल्कि वैसे तो मैं आगे जाकर के डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इंडिया ने एक बार के लिए बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ही अंदर अंदर अगर मैं केवल ट्रक्स के डेटा की बात करूं तो लगभग 4900 ट्रक्स थे जो कि बांग्लादेश से भारत की तरफ आए थे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। सिमिलरली अगर FY 2023-24 की बात करी जाए तो कम से कम 3500 के आसपास ट्रक्स थे जो कि अगेन बांग्लादेश से भारत की तरफ आए थे। और यही डेटा के माध्यम से इंडिया ने बताना चाहा है कि भले बांग्लादेश कुछ भी कहे, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को यहां पे रोका है, तो इसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। इसी पूरी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर ने यहां पर कहा था, इंडिया ने बदले में क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया है उसको भी समझेंगे, और आगे चलकर इंडिया की क्या कार्रवाई होने वाली है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज हो, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जो चाइना में जाकर के हमारी नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स को लेकर जो कमेंट्री करी थी, उसी के बदले में इंडिया के द्वारा फाइनली बांग्लादेश को दी जाने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी वो यहां पे रोक दी गई थी। लेकिन जैसे ही इंडिया ने ये वाला स्टेप यहां पे अनाउंस किया, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के जो कॉमर्स एडवाइजर या कॉमर्स मिनिस्टर कह लीजिए, मिस्टर शेख बशीर उद्दीन, उन्होंने यहां पे स्टेटमेंट में कहा दैट द कंट्री विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बाय इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ढाका अपने ही तरीके से इस सिचुएशन को यहां पे आसानी से ओवरकम कर सकता है। बल्कि उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, हम लोग हमारी कंपेटिटिवनेस को यहां पे और इंक्रीज करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि ये जो भी यहां पे हुआ है इससे हमें कोई भी इंपैक्ट ना देखने को मिले। बल्कि एक पत्रकार ने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या बांग्लादेश इस पूरी की पूरी चीज के चलते इंडिया को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज हमारा जो ट्रांसशिपमेंट आपने रोका है उसको अलाउ कीजिए। तो उन्होंने वहां पर भी कहा कि जी नहीं, अभी एज सच कोई भी प्लानिंग बांग्लादेश की तरफ से नहीं करी गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स इनके द्वारा कहे गए, इंडिया ने भी देखिए बड़ी स्ट्रेटेजिकली, बड़े क्लेवर तरीके से अगले दिन एक नया डेटा सेट रिलीज कर दिया। इंडिया ने दोस्तों बताया कि पिछले 2 वर्षों के ही डेटा को अगर कंपेयर कर लिया जाए, यानी कि 2023-24 से लेकर
लेके 2024-25 के डेटा को भी अगर कंपेयर कर लिया जाए तो बेसिकली 46% की हमें बढ़त देखने को मिली है। और ये भी इंडिया ने बताया कि ये तो हम लोग केवल और केवल जो वेस्ट बंगाल का जो पेट्रापोल लैंड पोर्ट है केवल उसके डेटा की बात कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड पोर्ट बना हुआ है पेट्रापोल बेनापोल वाला लैंड पोर्ट, वो दोस्तों इतना बड़ा लैंड पोर्ट है कि वो डेली बेसिस पे 600 से 700 के आसपास ट्रक्स को डेली बेसिस पे हैंडल करता है। और ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है, जो कि यूं मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड था वो इसी लैंड पोर्ट के माध्यम से हैंडल हुआ करता था। और इंडिया ने यहां पे पूरा का पूरा डेटा ही पब्लिक कर दिया है। ये डेटा किसने दिया है? पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा डेटा को पेश किया गया है। डेटा को ध्यान से देखिए, 2023-24 का डेटा बताता है कि 3473 ट्रक्स यानी कि लगभग 3500 ट्रक्स आए थे, जिसमें कि 4700 के आसपास कंसाइनमेंट्स थी, जिनकी रकम अगर देखी जाए तो 2350 करोड़ के आसपास थी। 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़ गया था, 3500 की जगह नंबर ऑफ ट्रक्स हो गए थे 4900, 4700 कंसाइनमेंट्स की जगह कंसाइनमेंट्स हो गई थी 7700 और 2350 करोड़ रकम की जगह ये रकम हो चुकी थी लगभग 3450 करोड़। यानी कि अगर आप केवल कार्गो वैल्यू की यहां पे जंप देखें तो 46% का जंप आया है, और अगर आप ट्रक मूवमेंट में जंप देखें तो वहां पर भी 36-37% का हमें सिग्निफिकेंट यहां पे जंप देखने को मिला है। बल्कि इसी एसोसिएशन ने यह भी बता दिया कि इस साल जो ये 2025-26 का जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जिसमें फिलहाल केवल 10-12 दिन हुए हैं, इसमें भी इन्होंने कहा कि पहले 7 to 8 डेज में 50 to 60 ट्रक्स बांग्लादेश से ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें कि मेनली जो सामान था वो सारा वो वाला सामान था जो कि अल्टीमेटली बांग्लादेश यूरोप में और यूएसए में भेजने वाला था। बस फर्क केवल ये था कि वो पहले सामान बांग्लादेश से भारत आता है और भारत से फिर आगे वो यूएसए और यूरोप के पास जाता है। और इन्होंने बताया कि हमने वो पहले 7-8 दिन को तो अलाउ किया, लेकिन 9 अप्रैल के बाद हमने वहां से किसी भी ट्रक को आने की अनुमति नहीं दी है, बिकॉज अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऐसा करने से इनकार कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी कहा गया है कि नो ट्रक्स फ्रॉम बांग्लादेश कैरिंग ट्रांसशिपमेंट कार्गो फॉर एनी थर्ड कंट्री हैव एंटर्ड द पेट्रापोल बॉर्डर सिंस अप्रैल 9। इन्होंने बताया कि अगर तो डायरेक्ट आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी करनी है बिटवीन इंडिया बांग्लादेश वो तो अलाउड है, लेकिन अगर किसी तीसरी कंट्री को भेजना है तो वो वाली जो फैसिलिटी है वो यहां पर अब 9 अप्रैल के बाद से खत्म कर दी गई है ना दोस्तों। ये बिल्कुल क्लियर है कि बांग्लादेश ये सब होने के बाद भी बिल्कुल भी सुधरने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इनफैक्ट मैं इस चीज को लेकर अगस्त सितंबर से ही बोलता आ रहा हूं, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, कि जिस तरीके से ये लोग हरकतें कर रहे हैं, दे मस्ट रिमेंबर एट ऑल टाइम्स कि ये अभी भी इंडिया के ही ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। फिर भले वो ऑयल हो, एडिबल ऑयल्स हो, यहां तक कि सब्जियां हो, क्रॉप्स हो, इस चीज को लेकर भी इवन इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे जाने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि भारत के ही द्वारा भेजा जाता है। और अगर बांग्लादेश इस तरीके की हरकतें करता रहा तो अभी तो भारत ने केवल और केवल ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोकी है, जिसके शायद वो अल्टरनेटिव्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया एक अलग ही मोड में आ चुका है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप देखिए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश को स्प्लिट कर देना चाहिए। उधर से त्रिपुरा से मांगे उठ रही हैं कि बांग्लादेश का चिटागोंग का जो एरिया है वो उनसे ले लेना चाहिए और त्रिपुरा के अंदर मर्ज कर देना चाहिए। और अभी आप देखिए कि अभी तक तो हमने केवल इकोनॉमिकली एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यहां पे बांग्लादेश को जवाब दिया है, लेकिन अगर बांग्लादेश ऐसी ही हरकतें करता रहा, चिकन नेक के आसपास इस तरह की प्लानिंग करता रहा कि हम पाकिस्तानी आर्मी की टीम लेकर आएंगे, या फिर कि इस तरीके से रेडिकल्स को अपने देश में रिहा करता रहा जो कि डायरेक्टली इंडिया को थ्रेट्स देते हैं कि चिकन नेक को कट कर देंगे, तो उस केस में इंडिया केवल इकोनॉमिकली नहीं बल्कि मिलिटरीली भी यहां पे जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और वहां पर भी हमारी तैयारी दोस्तों
बिल्कुल एक नंबर चल रही है। बिकॉज अगर आप देखें ऑलरेडी कई सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे कैरी आउट कर दिया गया है, बल्कि रिसेंटली रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि S-400 हुआ, रफाल हुआ, ब्रह्मोस हुई, ये सभी के सभी जो इक्विपमेंट्स हैं इनको भी हमने चिकन नेक कॉरिडोर के पास में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे